हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम रीमान इंटीग्रल की कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन थोड़ा और रिमाइंड करा देता हूँ। भाई ये रीमान ने क्या दिया था, इस तरह का प्लॉट दिया था, ठीक है। तो जो रीमान ने क्या किया था भाई, फंक्शन क्या होता है, इस ये जो ग्राफ है हमारा, ये क्या है, इसको उसने फंक्शन मान लिया। और जो बिल्कुल जो फंक्शन का जो सबसे टॉप वैल्यू है, यानी कि फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ आएगी बच्चों, यहाँ आएगी, मैंने बताया था। तो यहाँ से मैंने पूरी एक लाइन खींच ली, ठीक है। तो ये जो है ना, कौन सा, ये एरिया, ठीक है, इस लाइन ये एरिया क्या कहलाता है, अपर इंटीग्रल। क्या कहलाता है, अपर सम, ठीक है। और जो नीचे का एरिया था बच्चों, वो क्या कहलाता है, लोअर सम, ठीक है। ओके, एक बात और मैंने क्या बताई थी आपको, अगर भाई अच्छा फंक्शन की सबसे लिस्ट वैल्यू कहाँ आएगी बच्चों, यहाँ आएगी, ठीक है। यानी कि फंक्शन का जो सुप्रीमम आएगा वो कहाँ आएगा, लिस्ट अपर बाउंड, वो यहाँ टॉप पे आएगा। यानी कि सबसे टॉप वैल्यू कहाँ लेगा, यहाँ पे फंक्शन सबसे ज़्यादा वैल्यू गेन करेगा, ठीक है। और सबसे लोवेस्ट वैल्यू कहाँ गेन करेगा, यहाँ करेगा, ठीक है। एक बात और मैंने क्या बताई थी, अगर भी ना तो ये एग्जैक्ट एरिया है, ठीक है, ये क्या है, अपर सम है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, क्योंकि प्लॉट तो ये है हमारा, ये है प्लॉट, ठीक है। तो ये जो ये जो है, ये एक ये और एक ये एक्स्ट्रा एरिया हो गया। तो इस एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, अगर एग्जैक्ट एरिया निकालना है तो, ठीक है। सिमिलरली क्या है, इसी तरह लोअर सम में, ये लोअर सम क्या है, ये नीचे वाला है, जहाँ से फंक्शन क्या लेता है, सबसे मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये एरिया भी क्या है, कम है, क्यों, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया और ये एरिया हमारा बच गया। तो इसके लिए रीमान ने क्या किया था, इसकी पार्टीशन की थी। पार्टीशन करने के लिए क्या किया उसने, जैसे देखो पहले पार्टीशन किया, जैसे पार्टीशन किया यहाँ से ये कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब हमारा एरिया है जो, ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी एरिया कौन सा बढ़ा बच्चों, अब देखो, अब पार्टीशन करने में क्या हुआ, अभी ये तो हमारा लोअर एरिया था और ये क्या था, अपर एरिया था। तो अब देखो, अब जब जैसे ही पार्टीशन किया तो लोअर सम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। और पार्टीशन करो, ठीक है। जब और पार्टीशन किया तो ये एरिया और इंक्रीज हो गया। और पार्टीशन करेंगे तो क्या होगा, ये एरिया और इंक्रीज हो गया, ठीक है बच्चों। और पार्टीशन करेंगे तो ये एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और पार्टीशन करेंगे तो ये एरिया हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है बच्चों। और पार्टीशन करेंगे तो हमारा ये एरिया भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और पार्टीशन करेंगे तो ये एरिया और हमारा इंक्रीज हो गया। और पार्टीशन करेंगे तो ये एरिया और हमारा इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब क्या है बच्चों, अगर जितनी ज़्यादा पार्टीशन करेंगे लोअर सम तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। LFP तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। और UFP क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। अब यही नेचर किस पे देखते हैं हम, n टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। n टेंस टू इन्फिनिटी, जब जितनी ज़्यादा पार्टीशन करते जाएंगे उतने ही क्या होता है, UFP तो घटता जाएगा, ठीक है। UFP तो क्या हो जाएगा बच्चों, घटता चला जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। और LFP क्या हो जाएगा, ऊपर बढ़ता चले जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी n टेंस टू इन्फिनिटी पे, अब ये बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बहुत ही क्लोज हो जाए, इक्वल नहीं होंगे। क्योंकि क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे हम क्या देख रहे हैं, इसकी नेचर देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। ओके, ये पक्की बात है। LFP हमेशा क्या आएगा, LFP लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, हमेशा UFP, ठीक है। क्यों, अगर लोअर सम चाहे कितना, लोअर सम तो क्या है, लोअर सम तो हमेशा इस आकृति के नीचे नीचे रहेगा। क्या रहेगा, नीचे नीचे, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, लेकिन रहेगा इस आकृति के, इस फिगर के बिल्कुल नीचे नीचे रहेगा। और जो अपर सम है वो बिल्कुल क्या हुआ है, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा इस बाउंड्री के, ठीक है। ये जो हमारी जो प्लॉट की बाउंड्री है, ये लोअर अपर सम क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल नज़दीक आता चला जाएगा। ऊपर से लोअर सम घटता जाएगा, ऊपर से अपर सम घटता जाएगा, और नीचे से ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसका मतलब अपर सम तो हमेशा लोअर सम से ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि भाई LFP हमेशा लेस देन और इक्वल टू क्या रहता है बच्चों, UFP रहता है। समझ में आएगा बच्चों, ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं थोड़ा आपको बेसिक बता रहा था, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनो। अब देखो, हमें थ्योरम का प्रूफ करना है। क्या करना है, देखो, लेट f बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन,
डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में क्या निकलता है, एरिया निकलता है। तो एरिया निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब क्या है, अगर भी उसका एरिया जो है ना, वो एरिया क्या होना चाहिए, मतलब इधर से भी बाउंड होना चाहिए और इधर से भी। ठीक है, ऐसे एरिया नहीं निकलेगा। अगर मैं इस इधर से अगर अनबाउंडेड फंक्शन ले लूँगा, यानी कि इधर से खाली छोड़ दूंगा, तो इसका एरिया नहीं निकलेगा। ठीक है, और ना ही इधर से ऐसे एरिया निकलता है। ठीक है, एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, चारों तरफ से कवर बाउंड्री चाहिए। ठीक है, इसलिए फंक्शन क्या लिया जाता है इसके अंदर, रीमान इंटीग्रेशन के अंदर, बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड होने फाइनाइट इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है बच्चों, ए बी, ये इंटरवल भी कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। क्लोज होने के लिए क्या है, उसकी बाउंड्री का पता लग जाए। ठीक है, अगर ओपन इंटरवल ले तो बाउंड्री का पता ही नहीं लगेगा, बाउंड्री कहाँ है। ठीक है, इसलिए क्लोज इंटरवल लिया जाता है। और पी क्या है, एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। ठीक है, जैसे ये पार्टीशन ली थी ना मैंने अभी, ये क्या होगी, पार्टीशन। ओके, तो देखो क्वेश्चन करते हैं, लेट पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। कैसे बच्चों, देखो P इजिकल टू क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे बच्चों, A इजिकल टू एक्स नोट। ठीक है, एक्स नोट, x1 x2, बीच में कोई XR-1 और XR क्या आ जाएगा, कोई जर्नल इंटरवल आ जाएगा अप टू सोन XN इजिकल टू क्या ले लेंगे, B एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ, हमेशा देखो, ये तो आप जानते हो किसी भी सेट का, ठीक है, मान लिया आपने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन का आप इसके अंदर अगर क्या देखोगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इन्फिमम। इन्फिमम क्या है, इन्फिमम क्या आएगा इसका, 0, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, और LU भी क्या आएगा, 1 पुट कर दिया सबसे बड़ी वैल्यू, तो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हमेशा देखो किसी भी फंक्शन का इन्फिमम, किसी भी फंक्शन का इन्फिमम किसी इंटरवल पे क्या हो रहता है, उसके लिस्ट अपर बाउंड से क्या रहता है, हमेशा लेस देन और इक्वल टू। ठीक है बच्चों, ओके, तो क्या करेंगे, लेट एम आर, स्मॉल एम आर बी द इन्फिमम। ठीक है, इन्फिमम ऑफ एफ एक्स इन कौन से इंटरवल में, ये जर्नल इंटरवल। ठीक है, XR-1 से XR। ठीक है, और कैपिटल एम आर क्या ले लिया, बी द सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन XR-1 टू XR। ठीक है, ये हम जानते हैं हमेशा किसी भी फंक्शन का इन्फिमम, ठीक है, एम आर, स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, एम आर, क्या रहेगा, एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर। यानी कि ये क्या है, फंक्शन का इन्फिमम किस इंटरवल के अंदर, XR-1 से XR के बीच में। और ये कैपिटल एम आर क्या है बच्चों, ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन XR-1 टू XR। समझ में आएगी बात बच्चों। अब क्या करेंगे, डेल्टा आर से क्या कर देंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एम आर डेल्टा आर लेस देन इक्वल टू एम आर डेल्टा आर, और डेल्टा आर हमेशा क्या होती है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या है, डेल्टा आर क्या है, यहाँ से डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या है, XR-1, यानी कि इस आरथ इंटरवल की क्या है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, समिंग दीज इनइक्वलिटीज क्योंकि इनइक्वलिटीज है। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, इसको समिंग कर दो। समिंग के फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम R इजिकल टू 1 टू N, क्योंकि ठीक है M1, यानी कि M1 क्या आ गया, M1, यहाँ से क्या पार्टीशन आएगी, यहाँ से M1 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, M1 सुप्रीमम आएगा, यहाँ से क्या आएगा, M2 आएगा। ठीक है, यहाँ से 0 नहीं आएगा, यहाँ से क्या आएगा,
1 आएगा, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ से क्या आएगा एम आर, ठीक है, और अप टू सोन कहाँ तक आएगा एम एन तक, ठीक है। तो आर इजल टू 1 to n क्या कर देंगे, इसका सबमिशन कर देंगे। तो स्मॉल एम आर डेल्टा आर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू सबमिशन आर बराबर 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर। अब देखो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या डेफिनेशन बताई थी, ये ये कौन सा सम है, ये लोअर सम है, क्या है ये एल ए एफ पी, और ये क्या है लेस देन इक्वल टू, ये क्या है अपर सम है, तो ये क्या आ गया यू एफ पी, ठीक है बच्चों। यही हमको प्रूव करके दिखाना था। ओके, नेक्स्ट थ्योरम देखो बच्चों, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए finite closed interval AB and P be any partition of AB, then small m b minus a less than equal to LFP less than equal to UFP less than equal to capital M b minus a, where small m and capital M are GLB and LUB of fx in AB। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ ये बात, देखो कैसे, ये b माइनस a का मतलब क्या है, इस इंटरवल की लेंथ, ठीक है, b माइनस ए। अब देखो m क्या है, m क्या है, m क्या है GLB ऑफ fx इन AB, कैपिटल M क्या है LUB ऑफ fx इन AB। अब देखो, अब ये क्या है, ये स्मॉल m है, यानी कि फंक्शन की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ आएगी, इस पॉइंट पे आएगी, ठीक है, क्योंकि सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये, ठीक है, इस कराओ का। ओके, तो m तो यहाँ से वैल्यू आ गई, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या आ गई m आ गई, स्मॉल m, और इसको b माइनस ए से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो ये हो गया, और एक कैपिटल M क्या हो गया इसका LUB ऑफ fx इन AB। ये हम जानते हैं LUB हमेशा GLB से क्या होता है ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है, ठीक है। तो MB माइनस ए और क्या हो गया लेस देन इक्वल टू कैपिटल MB माइनस ए, ये क्या है LUB है और ये क्या है GLB है। अब देखो ये तो इतना एरिया आ गया, M इंटू में B माइनस ए क्या आ गया, इतना एरिया आ गया बच्चों, और कैपिटल M B माइनस ए आ गया, ये ऊपर वाला एरिया, ये सारा कंप्लीट, ठीक है। देखो अब बीच का मटेरियल क्या है, अब मैं पार्टीशन करूँगा तो क्या होगा, ये एरिया क्या हो गया इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये इंक्रीज, अब देखो ये क्या है, ये सबसे छोटा एरिया है लेकिन स्मॉल m है, तो अब ये पार्टीशन कर दिया तो क्या बन गया लोअर सम बन गया, ठीक है। और पार्टीशन करूँगा तो क्या हो जाएगा और एरिया बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो गया बच्चों LFP हो गया, ठीक है। इससे तो बड़ा आएगा, ये नीचे वाला एरिया क्या है M इंटू में B माइनस ए, और ये ऊपर वाला और एरिया इंक्रीज हो गया, ये क्या हो गया LFP, ठीक है। जितनी पार्टीशन करते जाएंगे ये सम क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। और UFP तो हमेशा क्या होता है LFP से बड़ा ही होता है, ठीक है। लेकिन अब देखो ये पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है कैपिटल M B माइनस ए, तो जितना मैंने पार्ट क्या किया, ठीक है, जितना पार्ट मैंने क्या किया पार्टीशन किया, उतना ही क्या हो गया लोअर सम बढ़ गया और अपर सम क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है। समझ में आई बात बच्चों। तो एम बी माइनस ए, एम बी ये बी माइनस एम, ये स्मॉल एम बी माइनस ए तो क्या है ये एरिया है, ठीक है। और कैपिटल एम बी माइनस ए क्या है ये पूरा एरिया है, ठीक है। और ये एल एफ पी क्या आ गया ये और इंक्रीज हो गया, और ये क्या हो गया ये यू एफ पी क्या है, ये यू एफ पी क्या है जो पार्टीशन होने के बाद एरिया घट गया, जैसे ये एरिया घट क्या हो गया। और ये देखो ये एरिया देखिए ये है लोअर सम पहले वाला, जब पार्टीशन करते हैं तो ये ऊपर बढ़ गया, तो अपर सम क्या हो रहा है घट नहीं रहा है, ठीक है। तो m माइनस में m इंटू बी माइनस ए यानी कि ये एरिया, ठीक है। और एल एफ पी क्या है ये जो ऊपर का एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यू एफ पी क्या है ये ऊपर वाला एरिया जो घट रहा है, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू क्या है ये जो सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने क्या बताने की कोशिश की है। ओके, अब देखो क्या करें प्रूफ करेंगे इसका। लेट पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, ठीक है बच्चों। ओके, क्या है पी ए इजिकल टू x0 x1
x2 xr माइनस 1 xr xn इज इक्वल टू b। ठीक है बच्चा, ओके। नाउ अब देखो एम आर, स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, ध्यान से देखना, बी द जी एल बी एंड एल यू बी ऑफ एफ एक्स इन एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। ठीक है, और स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी द जी एल बी एंड एल यू बी ऑफ एफ एक्स इन किस में बच्चों, ए और बी। ठीक है बच्चों, ओके। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो क्लियरली मैं लिखता हूँ, क्लियरली स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। बताओ क्यों? क्योंकि देखो ये ए भी है, इधर देखो ये क्या है मेरे पास है, ए बी। ठीक है, और इसकी मैंने पार्टीशन कर दी, एक्स नोट, ये एक्स नोट है, फिर क्या ये x1 x2 अप टू सुन ये एक्स आर माइनस 1 और ये क्या है एक्स आर। ठीक है बच्चों, अब देखो हमेशा ये एक चीज़ याद रखो, क्या जितना बड़ा सेट होता है उतना ही उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उतना ही छोटा होता है। ठीक है, और जितना सेट बड़ा होता है उसका LUB यानी कि लिस्ट अपर बाउंड हमेशा बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो चीज़ यहाँ से क्लियर है। ये क्या है, स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, LUB ऑफ ना सॉरी स्मॉल एम क्या है, GLB ऑफ एफ एक्स इन AB, ये सबसे छोटा आएगा। और ये कैपिटल एम क्या आएगा, ये LUB है किसका, AB इंटरवल का, क्योंकि सेट ये इंटरवल क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, कैपिटल एम क्या आ गया, इसका लिस्ट अपर बाउंड आ गया। ठीक है, और ये जो स्मॉल एम आर है ना, ये क्या है, ये इस इंटरवल का क्या है, ये GLB। हमेशा याद रखो, अगर किसी सेट, कोई जितना बड़ा भी सेट होगा उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उतना ही छोटा होगा। अगर सेट छोटा कर दिया ना आपने, अगर देखो जैसे ये ए और बी, इसका GLB क्या है हमारे पास, स्मॉल एम है। अगर मैं इसी सेट का एक सबसेट लेके क्या कर दूंगा, इसमें से कोई छोटा पार्ट ले लूँगा, इस सेट का कोई सबसेट ले लूँगा, तो उसमें मैं अगर GLB निकालूंगा तो छोटे सेट का GLB बड़े सेट के GLB से हमेशा क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू क्यों लगाया, हो सकता है मैं यहाँ से ले लूँ, ये अगर मैंने ये ले लिया तो इसके अंदर छोटा पॉइंट तो है ही है। ठीक है, लेकिन छोटा पॉइंट है इसी सेट के अंदर भी आ सकता है, सबसेट के अंदर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मैं सबसेट में वही एलिमेंट ले लूँ जिस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई है, सबसे छोटी आई है। अदरवाइज क्या रहेगा, हमेशा अगर इसको नहीं लूँगा तो मैं कोई और भी ले लूँगा तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन तो हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है, और क्या आएगा बच्चों, और ये तो हम जानते ही हैं, ये कैपिटल एम आर क्या है, ये एक्स आर माइनस, अभी देखो एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर का क्या है, ये MR GLB है, और ये कैपिटल MR क्या है, इसका सुप्रीमम है। तो ये GLB से सुप्रीमम हमेशा किसी सेट का ग्रेटर देन और इक्वल टू रहता है, और ये कैपिटल M क्या है, पूरे AB इंटरवल का क्या है, ये सुप्रीमम है, तो ये हमेशा इससे ग्रेटर देन आएगा ही आएगा। समझ में आई बात बच्चों? ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। और मैं एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लिया एक क्लास में 60 बच्चे हैं, एक क्लास में कितने बच्चे हैं बच्चों, 60। मैं ये कहता हूँ अभी इसमें सबसे कम परसेंटेज वाला जो बच्चा है ना, वो 50% का है। कितना है, 50%, यानी 50% क्या है, इसका GLB है, और इसका जो 70% क्या है बच्चों, इसका LU। अब मैंने क्या ले लिया, इसके 30 बच्चे ले लिए, तो 30 बच्चों का जो GLB आएगा, 30 बच्चों का जो GLB आएगा वो इसके GLB से क्या आएगा, 50% से क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू आएगा, जो भी आएगा x। क्यों? अगर मान लो 30, जिस बच्चे के 50% नंबर हैं, मान लो इन 30 में आ गया तो क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। अगर वो 50% वाला बच्चा इन 30 बच्चों में नहीं आया तो क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा।
क्या आएगा, ग्रेटर देन है, क्योंकि 50 और 70% के बीच में नंबर है सभी बच्चों के, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से देखो, इसी तरह से क्या है 70% क्या है इसका LUB है। अगर मैं छोटा सेट ले लूँगा और छोटा 30 स्टूडेंट ही ले लूँगा, तो अगर 30 स्टूडेंट वाला अगर LUB इसी में आ गया 70% वाला तो इक्वल रहेगा, नहीं तो बाकी क्या रहेंगे, सारे लेस देन और इक्वल टू रहेंगे। समझ में आई बात बच्चों? तो कैसे भी समझ सकते हो इसको, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डेल्टा R से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो M डेल्टा R लेस देन इक्वल टू स्मॉल m R डेल्टा R लेस देन इक्वल टू कैपिटल M R डेल्टा R लेस देन इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M डेल्टा R। डेल्टा R यहाँ से क्या है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, समिंग दीज इनइक्वलिटीज, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से, दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से समेशन ले लो, समेशन R बराबर 1 to n, क्या आ जाएगा, M डेल्टा R लेस देन इक्वल टू R बराबर 1 to n, क्या आ जाएगा, MR डेल्टा R लेस देन इक्वल टू समेशन R बराबर 1 to n, क्या आ जाएगा, कैपिटल MR डेल्टा R लेस देन इक्वल टू, क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, समेशन R बराबर है 1 to n M डेल्टा R। समझ में आया बात बच्चों? ओके, अब देखो ये M डेल्टा R क्या है, अब देखो ये तो मैंने आपको समझाया था ना कल। अभी R बराबर 1 to R डेल्टा R क्या होता है, हमेशा B माइनस A होता है। क्यों, अभी जैसे मैंने आपको 0 से 5 का इंटरवल लेके दिखाया था, और इसकी पार्टीशन करो आप 0 से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 1, इसकी डिस्टेंस कितनी है 1 1 1 1। जब इन सारी डिस्टेंस का सम कर दोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। और इस इंटरवल की लेंथ भी कितनी है, 5 माइनस 0 5 ही है, ठीक है। तो किसी भी पार्टीशन का अगर आप क्या करते हो, उसकी डिस्टेंस का सम करते हो तो क्या आता है, वो B माइनस A आता है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, स्मॉल m, तो ये क्या आ गया, स्मॉल m B माइनस A। और ये किसकी डेफिनेशन है, LFP की, किसकी डेफिनेशन है बच्चों, ये LFP की। और ये किसकी डेफिनेशन है, UFP की, किसकी डेफिनेशन है, UFP की। और लेस देन ये क्या है, M इंटू में B माइनस A। यही रिजल्ट हमको प्रूव करके दिखाना था। ओके।